हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होनेस्ट स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एमपी पुलिस एंड एमपी एक्साइज कांस्टेबल 2023 के जीके और साइंस के पेपर को देखने वाले हैं। 2 सितंबर 2023 के सेकंड शिफ्ट के जीके और साइंस के क्वेश्चंस को कवर करना है ताकि आने वाले आगामी एक्साइज कांस्टेबल की परीक्षा में एक भी प्रश्न ना छूटे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पल पल आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंच सके। इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। निम्नलिखित में से जुताई किसकी प्रक्रिया है? निम्नलिखित में से जुताई किसकी प्रक्रिया है? तो मिट्टी को ढीला करना और पलटना। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन? मिट्टी को ढीला करना और पलटना जो है ये जुताई की प्रक्रिया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किस पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार की उपाधि दी गई है? किसको वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो राइट लाइवलीहुड अवार्ड को कहा जाता है। ठीक, राइट लाइवलीहुड अवार्ड को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार की उपाधि दी गई है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को पहले किस नाम से जाना जाता था? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था। ठीक, नेक्स्ट। 1975 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस विशेष सत्र में एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए एक घोषणा की गई थी? इस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। क्या माना जाता है? छठा। ठीक, सिक्स। नेक्स्ट देखते हैं। G20 19 देशों और डैश डैश के सरकार और केंद्रीय बैंक के गवर्नर द्वारा रचित एक वैश्विक ब्लॉक है। तो ये क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ। ठीक है, G20 जो है 90 देशों और यूरोपीय संघ के सरकार और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा रचित एक वैश्विक ब्लॉक है। सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 जुलाई से एग्जाम होने वाला है आबकारी कांस्टेबल का। तो उसमें देखिएगा सारा का सारा पेपर जो है रिपीट होगा। ठीक है, प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए सारा हम करवा देंगे। टोटल जितना भी शिफ्ट है पूरा डिटेल में हम करवा देंगे। ठीक है, तो इसलिए आप इस चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट देखते हैं। एशियन कंबोडिया के वर्तमान महानिदेशक कौन है? एशियन कंबोडिया जुलाई 2023 के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो ये जो है कि आपका ये तो करंट हो गया, करंट तो रिपीट नहीं होगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में क्रमशः भूटान और म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो भूटान का तो हो जाएगा नुगुल ट्रम और क्यात जो होगा म्यांमार की ये मुद्रा है। ठीक है, नगुल ट्रम और क्यात। ब्लू लाइन ब्लू लाइन लेबनान और किस देश के बीच एक सीमांकन रेखा है? तो ब्लू लाइन जो है लेबनान और इजराइल के बीच है। ठीक है, ब्लू लाइन जो है लेबनान और इजराइल के बीच एक सीमांकन रेखा है, याद रखना है। प्रधान प्रधान मध्याह्न रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो ये 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? 3। खादी और ग्रामोद्योग आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट। कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक कब लाया गया था? कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक कब लाया गया था? तो 2020 में लाया गया था। कब लाया गया था? 2020 में। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, पूरा का पूरा आप लोग क्या करें? रट जाइए एकदम। निम्नलिखित में किस वर्ष में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? तो ये ना 1916 में हुआ था। कब हुआ था?
1916 में हुआ था। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह कथन है। ठीक। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। कौन है? ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट, पोवाडा लोक संगीत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पोवाडा लोक संगीत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह महाराष्ट्र का है। ठीक है, पोवाडा लीग महाराष्ट्र का है। ठीक, पोवाडा लोक नृत्य। माना जाता है माना जाता है कि बुरहानपुर के शाही किला में एक पेंटिंग ने भारत में किस प्रसिद्ध स्मारक के डिजाइन को प्रेरित किया था? ठीक, ये ताजमहल। ठीक, बुरहानपुर के शाही किला में एक पेंटिंग ने भारत में किस प्रसिद्ध स्मारक के डिजाइन को प्रेरित किया था? ताजमहल को। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा गांव मोतियों की पारंपरिक गलसन माला के लिए जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा गांव मोतियों की पारंपरिक गलसन माला के लिए जाना जाता है? तो आधार कांच। आधार कांच गांव जो है मोतियों की पारंपरिक गलसन माला के लिए जाना जाता है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अहिल्या अहिल्याबाई किला और महल कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? महेश्वर में है स्थित है। ठीक है, अहिल्याबाई किला कहाँ है? महेश्वर में स्थित है। एक कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981 पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर के खंडेलवाल हैं। डॉक्टर के खंडेलवाल यह पुस्तक है। हट्टी गोल्ड माइंस निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये हट्टी गोल्ड माइंस जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक, हट्टी गोल्ड माइंस कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कौन सा ठोस कौन सा ठोस अपशिष्ट में शामिल नहीं है? तो रेडियोधर्मी सामग्री जो है ये शामिल नहीं है। क्या हो जाएगा? रेडियोधर्मी सामग्री। जिन जंतुओं का शरीर शिथिल एकत्रित कोशिकाओं से बनता है और उनमें पाचन गुहा भी नहीं होती है? तो पैराजोन्स। ठीक है, पैराजोन्स। मैं कौन हूं? मैं किस वर्ग से हूं? मैं केवल फेफड़ों से सांस लेता हूं और मेरे पास 3 कक्ष वाला दिल है। तो ये क्या हो जाएगा? सरीसृप हो जाएगा। ठीक है, छिपकली सरीसृप रेप्टाइल्स आता है। रेप्टाइल में 3 कक्ष वाला दिल होता है। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस है? कौन ग्रीन हाउस गैस है आपका? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस होता है। थर्मामीटर की रीडिंग डैश डैश से अधिक होने पर व्यक्ति को बुखार होना कहा जाता है। कितना? तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ऊपर हो जाएगा तो ये बुखार होगा। 1800 में एक ब्रिटिश रसायन यज्ञ ने दिखाया था कि इलेक्ट्रोड को पानी में डुबाया जाता है और एक धारा प्रवाहित की जाती है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ठीक, तो हो जाएगा बुलबुले उत्पन्न हो जाता है। किसने कहा था? तो ये विलियम निकोलसन ने कहा था। किसने कहा था? विलियम निकोलसन ने कहा था। ठीक। नेक्स्ट, मानव कान द्वारा लगभग 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों का पता नहीं लगाया जा सकता। कितने हर्ट्ज का? तो 20 हर्ट्ज। नेक्स्ट, आइसोप्रोपिल अल्कोहल का उपयोग इस प्रकार किया जा सकता है? हैंड सैनिटाइजर्स के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक कौन है? सोनम वांगचुक है। कौन है? सोनम वांगचुक।
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता कितनी है? 0.03%, 0.03% है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत। निम्न में कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है? तो ये के होता है, विटामिन के। किसी क्षेत्र में किसान पूरे वर्ष अलग अलग मौसम का अनुभव करता है। इस क्षेत्र में मानसून के मौसम के दौरान भारी वर्षा होती है, जिसके बाद अपेक्षाकृत शुष्क सर्दी और गर्म गर्मी होती है। इस क्षेत्र के किसान अपनी आजीविका बनाए रखने के लिए कृषि करते हैं और विभिन्न फसल उगाते हैं। जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में रबी मौसम के दौरान निम्नलिखित में कौन सी फसल की खेती उपयुक्त होगी? ठीक, कौन सा होगा? तो गेहूं। रबी फसल के लिए गेहूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेहूं। इसमें गेहूं हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा पौधे का उदाहरण है जो स्टोलन या रनर के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं? ये स्ट्रॉबेरी है। ठीक है, कौन है? स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट। भेड़िए का द्विपद नाम कैनिस ल्यूपस है। नामकरण की द्विपद प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? द्विपद प्रणाली जीवों को जगतों में वर्गीकृत करती है। गलत, ये कथन आपका सही नहीं है। ठीक, बाकी सारा कथन सही है। नेक्स्ट। पत्ती का निम्नलिखित में कौन सा भाग अधिकांश प्रकाश संश्लेषण करता है? तो मेसोफिल जो है, मेसोफिल सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक, अब यहाँ से रीजनिंग शुरू हो गया है। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहां से आप लोग देख सकते हैं। सोल्व कर लीजिएगा, यहाँ से इजी एकदम रीजनिंग पूछा हुआ है, सारा पीडीएफ में दिया हुआ है। ठीक है।